आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखा जाए तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट जिस तरह से पोजीशन चेंज करता है तो उस पोजीशन चेंज को अगर हम टाइम रेट में अगर हम देखें, एज वेलोसिटी देखें, so that is called as relative velocity. Relative velocity is a measurement of velocity of an object with respect to the other observer. इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर माना जाए तो ये ऑब्जर्वर ही है। एक हम एग्जांपल लें, हम किसी ट्रेन में हम देखते हैं, मान लिया हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और किसी आदमी को देख रहे हैं, तो वो आदमी हमको दिखाई पड़ रहा है कि वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पे हैं और ट्रेन चल रही है और ट्रेन में वही आदमी बैठा हुआ है, तो हमको दिखेगा कि वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। तो ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले हम थे ट्रेन में और अब हैं हम ट्रेन के बाहर। तो कोई भी मोशन वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ऑब्जर्वर की पोजीशन पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, उस पे डिपेंड करती है। अगर मान लिया ऑब्जर्वर एरोप्लेन में है तो वो ऊपर से देखेगा तो उसको दोनों चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो आदमी प्लेटफॉर्म पे है वो भी चलता हुआ दिखेगा और जो आदमी ट्रेन में है वो भी दिखेगा चलता हुआ। अगर ऑब्जर्वर मान लिया ये स्पेस में है, अर्थ के बाहर चला गया, मान ली जो प्लेनेट है उसके बाहर चला गया, स्पेस में, तो वहां से देखता है तो वो देखेगा कि आदमी घूम रहा है, अर्थ के साथ साथ वो भी घूम रहा है, रोटरी मोशन में है। और अगर मान लिया हम सोलर सिस्टम के बाहर चले जाएं, वहां से अगर ऑब्जर्व करें तो हमको दिखेगा कि अर्थ के साथ में अर्थ घूम रहा है और पूरे के साथ साथ में वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो मोशन तो कितनी तक मोशन हो गई? ट्रेन में अगर हम बैठते हैं तो वो आदमी रेस्ट में दिखता है, प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो मोशन में दिखता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। एरोप्लेन में अगर बैठते हैं तो हमको मोशन में दिखता है, और अगर हम स्पेस में जाते हैं तो वो रोटरी मोशन में दिखता है। इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी होती है वह ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो होगी। हम इसको इस तरह से लें, अगर मान लिया एक पॉइंट ए मान लिया, जैसे मान लिया कि अब देखिए, अब सीधे सीधे हम एग्जाम्पल में आते हैं। मान लिया एक ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में एक ट्रेन चल रही है, ठीक है। एक दूसरी भी ट्रेन यहां चल रही है इस डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो इस ट्रेन में जो आदमी बैठा हुआ है उसको दिखेगा कि इस ट्रेन में बैठा हुआ आदमी मोशन नहीं कर रहा है। और अगर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई आदमी बैठा हुआ है बाहर, तो उसको दिखेगा कि दोनों आदमी मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये पोजीशन आ गई। दूसरी पोजीशन, अगर एक ट्रेन मूव कर रही है
और एक दूसरी ट्रेन की डायरेक्शन इस साइड में है, यही मूव कर रही है, तो इसको दिखेगा कि ये मूव कर रहा है लेकिन बहुत बहुत तेज उसकी वेलोसिटी है, और इसको दिखेगा कि ये मूव कर रहा है उसकी और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। और हमने और भी फील किया होगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। हम ट्रेन में अगर बैठे हुए हैं, मान लिया ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक दूसरी ट्रेन है, चल रही है इधर, तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमको लगेगा कि वो हमारी ट्रेन चल रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये सब डिस्कशन अभी जो एग्जांपल दिए वो इसलिए क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, दिस इज ए मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जहां रहता है, जहां से देखता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, ऑब्जर्वर की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उस पे डिपेंड करता है कि किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है ए, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ए है एंड ए इज मूविंग विद वेलोसिटी वेक्टर वी ए, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लिया बी, वो मूव कर रहा है वी बी वेलोसिटी से। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी को जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से वी ए बी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, मीन्स velocity of object A relative to object B will be VA minus VB. जो relative velocity of object A with respect to object B will be VA minus VB. उसी तरह से VBA कैसे डिफाइन होगा? Relative velocity of object V with respect to object A, that will be VB minus VA. ठीक है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम डिफरेंट केसेस देखते हैं। मान लिया पहला केस देखते हैं। मान लिया जैसे कि ये यहाँ पे टाइम है, ये यहाँ पे डिस्टेंस है, मान लिया, ठीक है। ये ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें ये ए है, ये बी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। हम देखते हैं यहां पर कि इसकी वेलोसिटी वी ए, इसकी वी बी दोनों बराबर है। इस केस में क्या है कि वी ए वी बी इक्वल टू वी ए, इसका मतलब कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। तो इसी केस में क्या दिखेगा? दिखेगा कि उसकी जो वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दैट विल बी 0, यानी वी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो डिस्टेंस वही रहेगी दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा, किसी भी पोजीशन पे हो आदमी, लेकिन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो वही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी 0। सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी 0।
इसका जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दो ट्रेन किसी ट्रैक पे चल रही है, दो ट्रैक हैं, एक ट्रैक यहाँ पे है, एक ट्रैक यहाँ पे है। ये भी ट्रेन चल रही है, ये भी ट्रेन चल रही है, मूव कर रही है। तो कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा हुआ है, तो किसी भी टाइम में हो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, दोनों के बीच में डिस्टेंस वही रहेगी। दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो है। मान लिया ये ए है, ये बी है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी जीरो है और बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी जीरो है। क्योंकि वी बी इक्वल टू वी ए। ये ट्रेन है बेसिकली, ये है ट्रेन, ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, दोनों एक ही वेलोसिटी में चल रही है। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो दोनों का वी ए बी is equal to VBA is equal to 0, means velocity of A with respect to B will be 0 and velocity of B with respect to A is equal to 0. ये तब होगा जबकि VB is equal to VA होगा. So now this is clear. ये क्लियर हो गया है. अब हम दूसरा केस देखते हैं. केस 2. इसमें हम देखते हैं, ये भी हम देखते हैं ग्राफ के साथ में. ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लिया डिस्प्लेसमेंट है. और इसमें भी हम इस तरह से देखते हैं कि एक है ऑब्जेक्ट ए, इस तरह से मूव कर रहा है, और दूसरा है ऑब्जेक्ट बी, इस तरह से मूव कर रहा है. इसकी पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है. तब हम देखते हैं कि दोनों एक पोजीशन पर मिलते हैं. तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि जो ए की वेलोसिटी है बी से ज्यादा है. वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ बी. हम देख सकते हैं कि ए की ज्यादा है, बी की कम है. और सो वी बी वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन बी. सो वी बी माइनस वी ए, ये क्या होगा? निगेटिव होगा. ठीक है. तो यहां पर ये जो ग्राफ है, इट इज स्टीपर देन दिस. ठीक है. अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं क्योंकि उसी से ज्यादा क्लियर हो गया. दो ट्रेन है, मान लिया एक ट्रेन ए चल रही है, दूसरी ट्रेन चल रही है. मान लिया ए है, ये बी है. अब अगर ए की स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड कम है, तो ए अगर उसके पीछे भी होगा, पहले मान लिया ये पीछे है, बी मान लिया एकदम आगे है, मान लिया. ठीक है. तो ये पीछे है, तो धीरे 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 ये ए जो है बी को पकड़ लेगा, एक टाइम पर आकर के पकड़ लेगा, दोनों मीट करेगी. ठीक है. दोनों ट्रैक्स पैरेलल हैं. बी की स्पीड कम है, बी की वेलोसिटी कम है, ए की वेलोसिटी ज्यादा है. तो कुछ समय बाद में ये बी से यहां पर मीट करेगी. ठीक है. ये सेकंड केस हुआ. थर्ड केस लेते हैं. ठीक है. थर्ड केस लेते हैं, ये भी ग्राफ में ही. अब इसमें देखिए, थर्ड केस में हम क्या करेंगे कि वी ए एंड वी बी आर ऑफ अपोजिट साइन. अब इसकी मतलब क्या है? देखिए, ये टाइम है, अब ये डिस्प्लेसमेंट है. मान लिया कि ट्रेन ए इधर चल रही है. ठीक है. और ट्रेन बी उसकी डायरेक्शन उल्टी है, इधर आ रही है. तो उस कंडीशन में क्या होगा? जहां पर दोनों ट्रेन मिलती है और दोनों में जो बैठे हुए हैं, मान लिया दोनों में ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, एक उस पे एक उसमें है,
तो जहां पर मिलेंगे दोनों तो वहां पर क्या लगेगा, ये लगेगा कि दूसरी ट्रेन बहुत जोरों से जा रही है, उसकी स्पीड बहुत तेज है, और बी वाले को भी लगेगा कि ए की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, चाहे ए वाला ऑब्जर्व करे चाहे बी वाला ऑब्जर्व करे, तो क्या होगा, रिलेटिव, अगर मान लिया इसकी वेलोसिटी है मान लिया वी ए और इसकी है मान लिया वी बी, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ये कितना होगा, वी ए प्लस वी बी। जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो इन केसेस से ये क्लियर हो गया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की पोजीशन और ऑब्जर्वर की अपनी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है वो। ठीक है, सो दिस वाज रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसमें हम अगले वीडियो में इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर। थैंक यू।